हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। ये मेरे बृहस्पति जी के व्रत के पूजा का है वीडियो मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जैसे कि मैं आपको पहले से ही व्रत की कथा और पूजा के आइटम जो भी है मेरा वो मैं आपको शो कर चुकी हूँ। अभी लास्ट को एक चीज़ दिखाना शायद मैं बताना भूल गई थी। पूजा की तो मैं तैयार करने के लिए अभी बैठ गई हूँ। अभी देखिए मैं जो साड़ी पहनी वो पीला कलर का साड़ी है, उसमें थोड़ी सी कुछ ग्रीन कलर का बॉर्डर है और साथ में मेरा बेटा बैठा है पूजा करने के लिए। तो वो पूजा स्टार्ट मतलब बैठने के बाद आके बोला कि मामा मेरे को भी करना है करके, तो आके बैठ गया वो। तो उसने पीला कलर का दुपट्टा लिया है कांधे पे। और अभी मैं जो पूजा है ना, पूजा की जल को जो होता है ना, हम गंगे चो यमुने चो करके जो हम श्लोक पढ़ के करते हैं ना, वो करके वो सारा पानी उसमें डाले और साथ में जो पवित्रीकरण का श्लोक पढ़ के सब चीज़ों को मैं जल छिड़क रही हूँ, पवित्र कर रही हूँ। तो ये दोनों काम हो गया। अच्छा, ये दोनों काम करना कंपलसरी है, कभी भी कोई भी पूजा हो ना, ये दोनों करना। और हाथ में, हाँ, अगर आप रिंग पहनते हो नहीं पहनते हो वो आपके है, अगर नहीं भी पहनते हो तो आपके हाथ में, पूजा वाले हाथ में, खास करके कोई व्रत कर रहे हो ना उस टाइम पे आपको ये पहनना कंपलसरी है। ओके, आपके दाहिने हाथ के जो रिंग फिंगर है ना उसमें आप एक रिंग पहनना कंपलसरी है। उसके बाद हम दिया जलाते हैं। दिया जलाने के मंत्र भी, कुछ मंत्र जो है मैं आपको डेली पूजा वाला जो मंत्र दी हूँ ना वही मंत्र इस सब में यूज़ होगा। तो आपको मैं पहले से ही मंत्र दे चुकी हूँ। दिया दीप जलाने का मंत्र क्या है, सब शुद्धि करने का मंत्र क्या है, उसके बाद जल का स्नान के लिए, जल के ठाकुर जी का जो स्नान के लिए जल कैसे तैयार करते हैं उसका मंत्र क्या है, उस मंत्र मैं आपको पहले से दे चुकी हूँ। उसके बाद दिया जला के दीप देव को साक्षी माना, दीप देव को स्तुति किया। उसके बाद हमारे जो ट्रेडिशन के हिसाब से हम अपनी कुल की, हमारी इष्ट की, हमारे ग्राम की देवता भगवान को हम ये करें, स्मरण करें। ठाकुर जी हम आज ना ये ठाकुर जी को बृहस्पति भगवान की पूजा कर रहे हैं, मतलब हम उनको बता रहे हैं, वो हमारे इष्ट है, हम उनको बताना हमारा फ़र्ज़ बनता है ना। तो हम इसलिए उनको बता रहे हैं कि ठाकुर जी आज हम पूजा कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा अपनी कृपा नज़र हमारी पूजा पे बनाए रखना। और ऐसे बोल के हम अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं। उसके बाद हम 3 टाइम आचमन करते हैं। ओके, 3 टाइम का आचमन का, जैसे केशवाय नमः, नारायणाय नमः, वासुदेवाय नमः, गोविंदाय नमः, ऐसे बोल के जो होता है ना वो आचमन 3 टाइम किए। उसके बाद एक बार हम धोएंगे, अपने हाथ को धो लिए। ये सारी मंत्र बहुत सिंपल है, ये डेली वाला मंत्र है। उसके बाद हम ना भूमि का जो पूजा करते हैं, अगर भूमि का पूजा का श्लोक भी मैंने आपको पहले से ही दे चुकी हूँ, मेरा चैनल पे आपको मैंने पहले से ही दे चुकी हूँ। अगर आप श्लोक पढ़ने में तकलीफ़ हो रहा है तो आपको संस्कृत में, तो आप ना ऐसे खाली फूल अक्षत से लगा के, हल्दी कुमकुम अक्षत फूल दे के भूदेव को प्रणाम करना और बोला कि माता हम आपके ऊपर बैठ के आज पूजा करने जा रहे हैं, कहीं पे हमारे जो हमसे जो भूल चूक हो वो आप भी क्षमा कर देना। मतलब भूदेवी को भी प्रणाम करना है, ठीक है। भूदेव को हमने प्रणाम कर लिया। अभी हम करेंगे, इसके बाद हम करेंगे संकल्प। आप अगर व्रत कर रहे हो तो आपको संकल्प करना कंपलसरी है, आपको करना ही पड़ेगा संकल्प। हाथ में फूल अक्षत और एक सिक्का लेके आप संकल्प कर सकते हो। और इसी संकल्प पे आप संकल्प ये लोगे तो अपन कुल गोत्र ये सब बोल के आपको संकल्प करना रहेगा। इसी में ही आप संकल्प के टाइम पे आप भी संकल्प लो, अपने पूरा व्रत आप किस तरह से कर रहे हो, मतलब क्या खाओगे, क्या नहीं खाओगे, कितना जाप करोगे, किस तरह से आप व्रत करोगे, कितना व्रत करोगे, वो सारे श्लोक आप मतलब सारे ये ना नियम अभी संकल्प के टाइम पे ही आप ठाकुर जी को बताना रहता है। उसके बाद आप ये, हाँ, जितना आपको 16 करोगे, 9 करोगे, 11 करोगे, वो सब ना इसी टाइम ही बोलना रहेगा। उसके बाद जो वरुण कलश के स्वरूप जो हम कलश बिठाते हैं ना, वो कलश को हम टीका करेंगे। मैं जो जैसे कि हाँ कुमकुम को घोल के रखी थी, वो कुमकुम से मैं कलश को टीका कर रही हूँ। कलश के टीका आपके जैसे फैमिली ट्रेडिशन आप कर सकते। कुछ लोग स्वस्तिक बनाते, कुछ लोग ओम को बनाते हैं, कुछ सत्या बनाते हैं और कुछ ऐसे हमारे साइड में ऐसे अर्धचंद्र बनाते हैं। ओके, अर्धचंद्र बनाते हैं।
तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ। वैसे तो मैं कलश बिठाती नहीं हूँ। कलश के स्वरूप में मैंने खाली एक जल भरा पूर्ण पात्र करके, मतलब पूरा पानी भरा कलश के स्वरूप में ऐसे बिठाती हूँ, और उसके ऊपर एक मैं फूल में थोड़ी सी हल्दी कुमकुम अक्षत लगा के फूल को रखती हूँ। ओके, पूर्ण कलश ऐसे हमारा हम जो इच्छा से कर रहे हैं वो हमारे मनोकामना पूर्ण हो, बस यही एक प्रतीक है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं। उसके बाद अगर आपके पास नारियल है, नारियल पे से कलावा लपेटिए, लपेट के अपनी मनोकामना बोल के कलावा लपेटिए और उसको कलश के ऊपर रखिए। आइदर आप इसको ठाकुर जी को चरण में रखिए, लेकिन आप पहले आप डिसाइड किया आपको किस में रखना है। अगर आप कलश में रखेंगे ना, वो नारियल फिर आपको फोड़ना रहेगा। अगर ठाकुर जी के चरण में रखते आपका मनोकामना वाला है, वो आपका कंटिन्यू आपका 16 या जितना दिन तक आपका व्रत पूर्ण ना हो जाए ना, तब तक वैसे ही रहेगा। ठीक है। आप और एक काम कर सकते, एक कपड़े में थोड़ी एक कुछ सिक्का, थोड़ी अक्षत, थोड़ा हल्दी कुमकुम और थोड़ा ये रख के आप उसको बांध के भी ठाकुर जी को चरणों पे रख सकते हो। ओके, अभी मैं गणेश जी का पूजन करूँ। गणेश जी का स्नान, हल्दी स्नान करा दिया, थोड़ा हल्दी कुमकुम चढ़ाना है और थोड़ा सिंदूर का टिक्का लगाया, हल्दी कुमकुम चढ़ाया, थोड़ा अक्षत चढ़ाया, थोड़ा फूल चढ़ा के सिंपल से हम जैसे पूजा करते हैं वैसे। और वैसे आह्वान वगैरह तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पहले से मंदिर से विराजमान रहते हैं एनी टाइम। जब मंदिर पे वो पहले ठाकुर जी विराजमान रहते, फिर उनको आह्वान कैसे करना। हम बस उनको विनती कर रहे हैं, ठाकुर जी हम आज पूजा कर रहे हैं, आप प्रथम पूज्य है, तो आप ऐसा कृपा दृष्टि में ना जैसे हमारी पूजा निर्विघ्न से पूरा हो, है ना। हम बस इतना ही ठाकुर जी को बोल के, हम प्रथम पूज्य है ना, तो हमको पहले तो पूजा करना पड़ेगा ना उनका। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ठाकुर जी को खाली स्मरण कर दो हो जाता है। अगर ठाकुर जी का स्मरण करने से हो जाए तो फिर प्रथम पूज्य करके उनका नाम क्यों आया है। तो जैसे मैं हमारे घर की बात कर रहा हूँ, आपका अगर स्मरण से आपका काम बनता है तो आप स्मरण करके भी छोड़ दीजिए। हाँ, उसके बाद मैंने ठाकुर जी को प्रसाद ऑफ़र किया। प्रसाद मैंने जो बनाया था, प्रसाद मैंने वही ऑफ़र किया है जो मैंने सूजी का हलवा बनाया, प्रसाद और जल को मैंने ठाकुर जी का ऑफ़र किया। प्रसाद ऑफ़र करने के बाद फिर हम एक बार मुख प्रक्षालना के लिए, मतलब मुँह धोने के लिए पानी देते हैं। एक बार पानी दिया, अभी मैं करती हूँ क्या, कपूर की आरती कर रही हूँ। ओके, थोड़ी सी ठाकुर जी को पूजा हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब धूप दीप नैवेद्य ये सब तो दिखाना पड़ेगा ना ठाकुर जी को, गणेश जी को। पहले गणेश जी का हम पूजा करके गणेश जी को बिठा देंगे। उसके बाद गणेश जी देखते रहेंगे, कहीं हमारे पूजा में कुछ भूल चूक हो जाएगा ना, तो हमको वो संदेश दे ही देंगे। तो गणेश जी को हम पहले पूजा करके शांति करके, जैसे हमारे बेटा पास में है तो हम क्या बोलते हैं, घर में हमारे कुछ त्यौहार है तो हम पहले हमारे बच्चे को कैसे खाना पीना खिला के शांत करके बिठा देते हैं ना, बेटा तू बैठ, उसका पेट भरा रहेगा तो वो आराम से सब बैठा रहेगा। वैसे ही गणेश जी बालक स्वरूप है, तो उनको पहले सब तैयार करके खाना पीना खिला के बिठा दीजिए बस। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी पूजा स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं बृहस्पति देव का आह्वान के। ठाकुर जी हम आपको, मतलब हाथ जोड़ के से प्रणाम करके, ठाकुर जी हमारे पास तो मूर्ति नहीं है, हम आपको इस सुपारी में आपके आह्वान कर रहे हैं। ऐसा करके ठाकुर जी के से बोल के, भाव के साथ बोलिए। ठाकुर जी तो बोलते हैं ना कण कण में विराजमान है, आप उनको बोल के कीजिए। उसमें थोड़ी सी मैंने 1 चम्मच पानी डाला ठाकुर जी का आह्वान करने के लिए। उसके बाद थोड़ी सी पंचामृत डाला, उसके बाद थोड़ी जल डाला और थोड़ी सी क्या बोलते हैं टीका लगाया। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में थोड़ी सी कलावा और कच्चा सूत ऐसे लगाया। और फिर भगवान जी का जो फ़ोटो है उसको पोंछ के उसमें थोड़ा सा टीका लगा रही हूँ। अभी भगवान विष्णु जी के फ़ोटो में थोड़ा लगा रही हूँ। अच्छा, मेरे को अभी क्या बोलते हैं, ये वीडियो बना के मेरे को 1 हफ़्ता हो गया। पिछले गुरुवार को बना दें, अभी ये गुरुवार को अपलोड होने जा रहा है। मेरा थोड़ा पिछले ये से ना अभी तक तबीयत बहुत ख़राब चल रहा था, मतलब बुखार हो गया था ना। हस्बैंड भी छुट्टी लेके घर पे ही है, मेरे को टेक केयर के लिए। ओके, तो इतना तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार वगैरह सब हो गया है। तो इसके लिए आवाज़ का जो भी है थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सोची फिर और ज़्यादा कितना दिन लेट होगा पता नहीं। तब से सोच रही तबीयत सही होगा तो डाउनलोड करूँगी, तबीयत सही होगा तो डाउनलोड करूँगी, लेकिन तबीयत सही होने के नाम नहीं, आगे 1 हफ़्ते से ऊपर हो रहा है। तो 1 हफ़्ता हो गया, अभी 1 हफ़्ता ऊपर भी हो जाएगा उसमें और 2 दिन के बाद। तो इससे अच्छा कि मैं कर ही लेती हूँ डाउनलोड, जो कि आवाज़ का क्या है ना। तो अभी जैसे मैंने फ़ोटो को हमने चंदन और सिंदूर टिक्का लगाया, उसके बाद हमने चुन्नी लगाया, ठाकुर जी को चुन्नी ऑफ़र किया। उसके बाद रक्षा सूत्र
कलावा को रक्षा सूत्र के रूप में हम लगाते हैं। सारे ठाकुर जी को केले के वृक्ष को भी रक्षा सूत्र, कच्चा सूत, इस सारे ठाकुर जी को चढ़ाना रहेगा। मतलब वृक्ष, केले के पेड़, बृहस्पति देव और शालिग्राम भगवान विष्णु जो है ना, उनको भी। ओके। और उसके बाद थोड़ी सी जनेऊ स्वरूप में करके हल्दी लगा के थोड़ा सा चढ़ाना रहेगा। आपको जैसा सामर्थ्य है आप वैसा कीजिए। अगर आपके पास कच्चा सूत भी नहीं है ना, जो धागा आप ये बनाते हो ना, सुई धागा वाला धागा, वही धागा भी चढ़ा दीजिए। अगर नहीं है तो घर पे क्या करना है, ठाकुर जी को चढ़ाना तो है ही ना, कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। और हाँ, हमेशा याद रखिए, कोई अगर आपको बोलता है ये गलत है ये सही है, ऐसा गलत सही कुछ नहीं होता है। गलत सही आपके भाव, आपकी सोच में होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी कोई चीज़ कभी किसी को दिखावे में मत जाइए। अगर आप पूजा करो, मेरे पूजा आज तक मैंने कभी किसी को नहीं दिखाते। उसका रीज़न क्या पता है, मैं अगर किसी को दिखाने के लिए बैठूँ हूँ तो वहाँ पे मेरा मन थोड़ा सा उसको वो देख रहा है या नहीं, उसने क्या सोचा, अच्छा उसको अच्छे से दिख रहा है नहीं, मेरा माइंड उस तरफ चला जाएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसके लिए अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसके लिए मुझे ऐसा टाइम टेकिंग हो रहा है और मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शायद मैं कंफर्ट नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे कंफर्ट जोन से थोड़ी सी बाहर है। मैं अपनी पूजा कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी ना, इसके लिए अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, कंफर्ट नहीं हो पाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ अच्छे शेयर कर दूँ करके, लेकिन शायद कहीं पर भूल चूक हो जाता है होगा। अच्छा, जब भी आप पूजा में बैठेंगे उस टाइम एक बार आपने संकल्प ले लिया, उसके बाद आप कभी किसी से बात नहीं कर सकते। कोई भी पूजा हो, किसी से बात, अब भी ऐसा नहीं कि आप पूजा बना रहे, आप वीडियो बन, अगर मैं जो ये किया ना, ये मेरा व्रत वाला नहीं था इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। अगर व्रत का होता तो मैं आपके साथ शायद नहीं शेयर कर पाता, क्योंकि बीच बीच में जो बोलने का होता है, देखने का होता है, ये चीज़ नहीं होना है। अच्छा, अभी मैं जल बना रही हूँ, जल केले के पेड़ में डालने के लिए, है ना। तो हल्दी डाला, गुड़ डाला और थोड़ी सी चने की दाल डाला। अभी इसको हम डालेंगे केले के पेड़ में, हम डाल रहे हैं अभी हम। तो अच्छा, बेटा ने ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना है ना, वो इसलिए पहना है क्योंकि आज उसका मन ही था कि नहीं मेरे को ऐसे ही पहनना है मम्मा करके। वो पहनना ठीक है, पहन लो। फिर जब मैंने पूजा करने के लिए बैठी, बोला कि मम्मा मेरे को भी करना है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है, करना है तो इसे दुपट्टा है पास में मेरा, ले ले। तो मतलब हम बच्चों पे इतना ज़्यादा कोई चीज़ का प्रेशर नहीं डालते हैं, बच्चा छोटा है अभी, क्या है उस पर। तो एक बार मैंने डाल दिया केले के पेड़ में, अभी दोबारा और एक बार डालना रहेगा। अच्छा, केले के पेड़ में पानी कम लगता है। अगर आपका पेड़ मतलब छोटा है ना, तो ऐसा नहीं, ग्लास छोटा लीजिए, क्योंकि आप भर भर के पानी डालेंगे, फिर वो पानी बह के आपका पूजा के आसन तक भी पूरा बह के वो गीला हो जाएगा। क्योंकि आसन तो सवेरे से शाम तक लगा ही रहेगा, शाम को भगवान जी को उठा के मंदिर में विराजमान करना रहता है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें। उसके बाद हमने क्या करेंगे, अभी धूप दिखा रहे हैं ठाकुर जी को, फूल अक्षत ये सब तो हमने चढ़ा दिया। तो अभी हम दिखा रहे हैं ठाकुर जी को, धूप दिखा रहे हैं। धूप दिखाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, ठाकुर जी को थोड़ी सी पंचामृत हम ऑफर करेंगे। अच्छा, पंचामृत को भी पानी घुमाया जाता है, जैसे आपके ये होता है ना, आप देख लीजिए कैसा करना है। हम पंचामृत को मैंने पानी घुमा के ऑफर किया। अभी इसके बाद मैं अभी थोड़ा पंचमेवा जो है ना, उसको पानी घुमा के उनको पंचमेवा को अभी ठाकुर जी को ऑफर कर रही हूँ। पंचमेवा और ये दोनों मैंने भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को साथ में ही ऑफर कर रही हूँ। अगर आप ना थोड़ा सा, ये मेरे को 2 जगह ऑफ़र शायद अलग करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी पहले से रख दी हूँ, तो जब बैठने के टाइम अब ध्यान भी नहीं रहा। अभी मुझे लग रहा है शायद अलग रखना चाहिए क्या, ऐसा हो रहा है माइंड में। ओके, मैं प्रसाद लेकिन अलग ही रखी हूँ ठाकुर जी को। अभी ये देखिए, ये अबीर, गुलाल और कुमकुम है, जो कि मैंने अभी लगाया नहीं था। जब हल्दी सिंदूर लगाया ना, तब मुझे लगा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं लगा रही हूँ हल्दी, अबीर, गुलाल और कुमकुम, ये तीनों चीज़ ठाकुर जी को लगा रही हूँ। ये कोई चीज़ें कंपलसरी नहीं है, मैं ला के रखती हूँ ताकि मुझे अपने ठाकुर जी को चढ़ाना है। ऐसे जब कोई ख़ास पूजा होता है ना, उस टाइम मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मुझे ठाकुर जी को चढ़ाना है, तो मैंने सब ला के स्टोर करके रखती हूँ। एक बार ले आओ तो आराम से मतलब 3-4 महीने तक चल जाता है। ये सब खास पूजा में ही चढ़ाया जाता है ना, इसके लिए।
अभी मैं अबीर गुलाब लगा दिया, उसके बाद मैंने हल्दी का भी टीका लगा रही हूँ। हल्दी लगा दे। अभी देखिए मैं ठाकुर जी को अक्षत चढ़ाने का मुद्रा मैं आपको पहले भी दिखाया। अक्षत हमेशा इसी तरह से पकड़ना है, 3 उंगली में इंडेक्स और लिटिल फिंगर, ये दोनों को साइड कर देना है। अभी सबको मैंने अक्षत भी चढ़ा दिया। अक्षत चढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा सारे ठाकुर जी को मैं परफ्यूम स्प्रे कर रही हूँ। थोड़ा सा परफ्यूम को ऑफर किया और थोड़ी सी मैंने चंदन का भी इत्र ऑफर कर रही हूँ। इसके बाद हमको क्या करना रहेगा, इसके बाद एक चीज़ है अभी तक मैंने चढ़ाई नहीं, वो आपको बता देती हूँ पहले से ही। इसके बाद हम ना हल्दी और कमलगट्टा, ये दोनों चीज़ अभी मेरे को चढ़ाना है। अच्छा, हल्दी और कमलगट्टा चढ़ाना कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन हल्दी का चूर्ण हमने ऑलरेडी चढ़ा चुके हैं, तो नहीं भी चढ़ाए तो भी चलेगा। लेकिन ये होता है ना, जो से अपनी अपनी श्रद्धा पे ऊपर है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर चढ़ाना। 1 हल्दी, 1 कमलगट्टा, आप एक से ज़्यादा भी ले सकते हो, लेकिन मैं 1 ही लेती हूँ। अच्छा, कमलगट्टा मैं आज ली हूँ 5, क्योंकि मेरा बच्चा बेटा है वो मम्मा इतना डालो 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 करके चल रहा है कि और डालो करके, तो मैं डाल रही हूँ। ओके, तो कमलगट्टा 1, हल्दी 1, एक एक गांठ चढ़ाना है। और ये ना 16 शुक्रवार तक ही चढ़ाना है। उसके बाद 16 शुक्रवार के अगर या तो आप दान में दे सकते हो या फिर आप उसको खुद के लिए यूज़ भी कर सकते हो। ओके, अभी मेरा हो गया। अभी मैं प्रसाद की आपको प्रसाद दिखा रही हूँ। मैं प्रसाद में क्या कर, खीर है, गुड़ है और बताशा है और एक है चना है, चना की जो दाल है वो है। अच्छा, बृहस्पति जी के लिए, भगवान के लिए मैंने अलग अलग बाउल में देखो चना और गुड़ अलग से निकाली हूँ और उस पर बतासा रखी हूँ और खीर का भोग रखी हूँ। और भगवान विष्णु जी के वही एक ही बाउल में मैंने डाल दी हूँ, एक ही बाउल में दोनों दी हूँ। तो चीज़ें क्या होता है, वहाँ पे उस तो पीतल का बाउल नहीं था तो मैंने इसके लिए वैसे ही दे दिया। अभी भगवान विष्णु के प्रसाद में मैंने डाल रही हूँ तुलसी का पत्ता, क्योंकि जैसे कि आपको पता है तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु तो ग्रहण नहीं करेंगे। और भगवान बृहस्पति के जो प्रसाद है उसमें मैं डाल रही हूँ अभी तुलसी क्या नाम है उसका, फूल डाल रही हूँ। तुलसी का पत्ता नहीं डालती हूँ मैं फूल डालती हूँ। और जो ग्लास है ना, जो जल वाला ग्लास, उसमें मैं थोड़ी सी फूल डाली, क्योंकि मैं भूल गई थी फूल डालना। ये जो पानी का ग्लास रखो ना, ये पानी का कथा ख़त्म होने के बाद ये पानी डाला जाएगा, इसीलिए अभी तक इसका पूजा शुरू। अभी मैं प्रसाद ऑफ़र कर रही हूँ। प्रसाद ऑफ़र करने का जैसे वाना स्व प्राणाय स्व अपनाय स्व, इस तरह से बोल के 5-5 बार हम उसको करेंगे। उसके बाद फिर मुंह धोने के लिए ठाकुर जी का मुंह धुलाएंगे। मुंह धोने के लिए और एक बार पानी करेंगे, है ना। तो अभी हम ठाकुर जी को थोड़ी सी आरती करेंगे। अभी प्रसाद वगैरह हो गया ना, थोड़ा कपूर की भी आरती करना है। आप ना कपूर के दाना अगर आपके पास है तो आप पहले गणेश जी को 1 कपूर से और बाकी बाद में अभी और 1 कपूर की गोली से कर सकते हो। आपका नहीं है तो 1 कपूर को आधा आधा बना दीजिए, पहले थोड़ी सी कीजिए और अभी थोड़ी। अगर नहीं आपका कपूर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं, खाली घी का बाती बना के साइड करके रख दीजिए, घी का बाती से ही आरती कर दीजिए। अब कपूर ये करने से पहले, मतलब कपूर की आरती से पहले मैं पहले फल चढ़ा रही हूँ ठाकुर जी को। ऋतु फल तो चढ़ाना पड़ेगा ना, ऋतु फल चढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरा बेटा कपूर की आरती का तैयारी कर जला रहा था। उसके बाद मेरे से एक भूल हो गया था, मैं गणेश जी को ना ये नहीं चढ़ाई हूँ, क्या बोलते हैं, फल नहीं चढ़ाई थी। और बाकी बृहस्पति जी को और विष्णु भगवान को अभी चढ़ा रही हूँ फल, ऋतु फल जो है वो भी चढ़ा रही हूँ। उसके बाद अभी मैं ठाकुर जी को थोड़ी सी आरती कर रही हूँ, थोड़ी सी मतलब कपूर की आरती कर रही हूँ। जब मेरा पूजा का पाठ ख़त्म हो जाएगा ना, जो मैं पाठ करना रहेगा, वो पाठ ख़त्म होने के बाद ही हम आरती कर सकते हैं। घी का जो पूर्ण आरती जो होगा उसका वो कर सकते हैं, कि उससे पहले नॉर्मल खाली कपूर की ही आरती करना रहेगा। आरती हो गया। अभी मैंने ना तांबुल की जगह पे जो भी मैंने तैयार किया तांबुल के स्वरूप में, वही अभी ठाकुर जी को चढ़ा रही हूँ। ठाकुर जी को मेरी भाव चाहिए, मेरी सामान से उनको कोई लेना देना नहीं। ये सामान तो सब बाद में मुझे ही यूज़ करना है ना, ठाकुर जी थोड़ी ना इसका कोई इस्तेमाल करने वाले। इसलिए आपको यही बताना चाहती हूँ, आपके पास जितने आपके घर में है ना, आप उसी से ही कीजिए।
पूजा में सामान की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है सिर्फ और सिर्फ आपके भाव की, आपकी श्रद्धा की ही ज़रूरत है। कथा सुनने का आपको बता रही हूँ। ये मैंने देखिए, ये थोड़ा सा मैंने गुड़ लिया है और ये है मेरा क्या बोलते हैं उसे, चना की दाल है। चना की दाल में अभी कथा स्टार्ट करूँगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है ना, बोलते हैं कि हाथ में लेके कथा सुनना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ से बोलते हैं कि इसको पल्लू में ऐसे रख के, पल्लू में बांध के कथा सुना जाता है। क्योंकि हमने हाथ से ऐसे पकड़ के रखेंगे तो इस तरह बहुत टाइम रहेगा ना, गीला हो जाएगा, पसीना हो जाएगा, फिर वो ठाकुर जी को नहीं चढ़ाते। हम ऐसे इसको पल्लू में बांध के इसको ऐसे रखेंगे। गांठ भी पूरा नहीं लगाते, ज़ोर से हल्के से गांठ लगे। फिर जब मेरा कथा ख़त्म होगा तब जाके मैं इसको खोल के चढ़ाऊँगी। मैं अपनी पल्लू में ही बांध कर रखती हूँ। वो हम कैसे कर रहे हैं वो ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। ओके, जैसे कि अभी मेरा पूजा का पाठ ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। अभी मैं एक गिलास लाऊंगी, क्योंकि जितना मैं ये बांध के रखी थी ना, मेरा पाठ ख़त्म जैसे ही हो गया ना, उसके बाद मैं ये गांठ खोलूँगी। ये गांठ में मतलब पल्लू के जो गांठ लगाए पहले उस पर थोड़ा सा भगवान, पहला जाएगा भगवान बृहस्पति जी को, दूसरा जाएगा भगवान विष्णु को, तीसरे मैं केले के पेड़ में ही चढ़ाऊँगी। ओके, मैं जितना बांधी थी उसको मैंने 3 हिस्सा किया। 3 हिस्सा, पहला गया मेरे प्रभु जिनका मैं व्रत कर रही हूँ, दूसरा है मेरी परमात्मा जो भी मेरा इष्ट है वो मेरे प्रभु है, मेरी भगवान विष्णु शालिग्राम जी है। उसके बाद तीसरा है मेरे जो केले के पेड़ है, जो कि भगवान बृहस्पति जी का साक्षात स्वरूप जिनको हम मानते हैं। उसके बाद चढ़ाने के बाद वो जो जड़ से, केले के पेड़ की जड़ से ना थोड़ी सी गीला मिट्टी ला के अपनी लाट में मैं टीका करूँगी। उसके बाद जो मेरे आसन है ना, मैं डायरेक्ट अभी तक खड़ा नहीं होंगी, पहले मैं आसन को थोड़ा सा खिसकाऊंगी, उसके बाद मैं खड़ा होंगी। खड़ा होने के बाद अब अभी समय है आरती का, ठाकुर जी का भी आरती करने वाले। अभी आरती का समय हो गया, सब पूजा पाठ सब खत्म हो गया, अभी आरती करेंगे। आरती तो ठाकुर जी का बेटा ही कर रहा है, और मोबाइल लैपटॉप में आरती चालू है, और मैं पीछे से इसके लिए मोबाइल पकड़ के वीडियो ले रही हूँ। ओके, तो साथ में आरती गुनगुना रही हूँ। तो आरती लैपटॉप में ही चल रहा है। आरती 2 आरती जैसे कि बुक में दिया गया है, लेकिन हम उसमें और 3 मिला के 5 आरती गाते हैं। और एक्चुअली क्या, सवेरे से इतना टाइम बुक पढ़ने के बाद आदत नहीं होता ना, इतना टाइम पढ़ने के बाद ना थोड़ी सी थकान जैसे महसूस हो जाता है, तो मैं पढ़ नहीं पा रही थी, मतलब आरती पढ़ने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। तो इसके लिए बुक में ही लैपटॉप में चालू कर देते हैं, तो वो आराम से चलते रहता, हो जाता है। ओके, अभी एक चीज़ बता दूं, बहुत सारे ऐसे हैं कि अभी व्रत करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको व्रत करना है, कभी भी बृहस्पति भगवान के व्रत कभी भी कोई शुक्ल पक्ष में शुरू करना है, और शुक्ल पक्ष में जब कोई गुरुवार में पूर्णिमा, एकादशी, दशमी या पंचमी, अगर ये 4 तिथि आ गया ना, तो उस टाइम ये व्रत को उठाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मतलब गुरुवार के, शुक्ल पक्ष गुरुवार में पूर्णिमा, एकादशी, दशमी या पंचमी, ये चारों से कोई एक तिथि अगर गुरुवार, शुक्ल पक्ष के गुरुवार में आया है ना, तो उस दिन ये व्रत को उठा सकते हैं। जैसे कि ये गुरुवार में ना आ रहा है, 22 तारीख को आ रहा है दशमी तिथि, आप इसमें भी कर सकते हैं। 15 तारीख के गुरुवार में भी आ रहा है, लेकिन पंचमी तिथि कितना टाइम तक है वो थोड़ा सा मैं देखी नहीं अभी तक ना, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको कैसे कब उठाना है। और उद्यापन का मैं आपको थोड़ी डिटेल में खाली बाद में ही बता दूंगी। मेरे बेटा ने, देख रहे हो आप, जैसे हम 3 तरह की आरती एनी टाइम करते हैं, तो 3 आरती हमारा हो रहा है। उसके बाद मैं ठाकुर जी को थोड़ी सी, मेरी सामर्थ्य के हिसाब से ठाकुर जी को थोड़ी सी मैं दक्षिणा रखूँ, क्योंकि मैंने फास्ट किया था, तो दक्षिणा सिर्फ मुझे ही रखना है, मेरे बेटा नहीं रखेगा कि मेरा पति नहीं रखेगा। जिसको व्रत करना रहता है वही दक्षिणा रखेगा। ओके, आप बाकी तो श्रद्धा में कोई भी कर सकता है, लेकिन रूल्स जो है वो बता रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी दक्षिणा रख के फिर मैं आरती लूँगी ठाकुर जी का। ओके, उसके बाद मैं दिन में मेरा जो भी भोजन है मैं ग्रहण कर सकती हूँ। और ये ठाकुर जी ऐसे ही बैठे रहेंगे ये तक, शाम तक। शाम को घी का दिया करके फिर मैं ठाकुर जी को उठाऊँगी।